Good morning, students. In previous videos, we have discussed about the classification of industries on the various bases. In this video, we will discuss about the factor affecting location of industries. हमने बेटा पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को हम अदर बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं. हम यहाँ देखेंगे, हमने इसको भी पढ़ा कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, what is industries and classification of industries. These all the things we have discussed in previous video. In this video we will discuss about the factor affecting location of industries. Generally we know that factories cannot be set up anywhere. Something are required to set up the industries. So here are the factors which are responsible to setting up an industries. Okay, देखते हैं बारी बारी से बेटा कि क्या है. किसी भी फैक्ट्री को अगर प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री में करना है, तो फैक्ट्री को किसी को प्रोडक्शन करने के लिए पहला नंबर जो पहली बात है, जो फर्स्ट है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इट मीन्स abundant and continuous supply of raw material is मेजर फैक्टर ऑफ सेटिंग अप द इंडस्ट्री. जैसे मान लो आप इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करोगे, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से मिले और अबुडेंट मिले, सफिशियंट मिले. ठीक है, वहाँ पर नहीं करेंगे जहाँ से रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगाना पड़े. मान लो कहीं पर काटन का प्रोडक्शन होता है, अगर वहाँ काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो हमें बहुत ईजिली रॉ मटेरियल मिलता रहेगा. तो रॉ मटेरियल इज द मेजर फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, सेकंड, कंटिन्यूस पावर सप्लाई. इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में. तो कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज वेरी नेसेसरी. कंटिन्यूस पावर सप्लाई बहुत जरूरी है, जिससे हमारे जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, जो प्रोडक्शन के वहाँ पर फैक्टर हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपरली उनको एक जो एनर्जी है वो मिलती रहे, जिससे प्रोडक्शन चलता रहे. तो रॉ मटेरियल, फर्स्ट रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी. जहाँ आपको रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पर आप फैक्ट्री स्टेब्लिश करोगे. कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी, ठीक है. एंड थर्ड इज अब इफिशिएंट, स्किल्ड एंड चीप लेबर. हमें जो लेबर की आवश्यकता, हमें श्रम की आवश्यकता होती है, और वो इफिशिएंट होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए. उनके पास क्या होना चाहिए, वो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, उनके पास नॉलेज हो, उनके पास प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो ज़्यादा हो. ठीक है, वो टेक्निकल हो, और सस्ता भी चाहिए. अगर लेबर बहुत महंगा मिल रहा है, अगर हमें श्रम बहुत कॉस्टली मिल रहा है, तो हमारा वो नुकसान होगा. जहाँ पर हमें लो कॉस्ट, वेयर वी फाइंड लो कॉस्ट लेबर, वेयर फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड. 4 पॉइंट हियर, स्किल्ड लेबर इज कॉस्टली. ये तो है कि स्किल्ड लेबर तो ऐसे डायरेक्टली तो बन नहीं जाते हैं, वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जानकारी हासिल करते हैं, इसलिए जो उनकी वैल्यू होती है, उनका जो वेजेस होता है वो थोड़ा हाई होता है, उनका वेजेस जो होता है वो हाई होता है. तो स्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, और वो कॉस्टली होते हैं. ठीक है, उनका चार्ज ज़्यादा लगता है. तो इसको भी हमें इस चीज़ को भी एक फैक्टर की तरह देख करके तभी फैक्ट्री को वहाँ पर सेटअप किया जाता है. एंड दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट तो रॉ मटेरियल को आप सबसे इम्पॉर्टेंट में रख लीजिए. ठीक है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई आप इम्पॉर्टेंट में रख लीजिए, फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट नीड ओनली फॉर कैरी द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज. दिस is also necessary to carry the finished goods from factory to markets where they can be sold. इसका मतलब ये है कि अगर रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल है, वहाँ से हम फैक्ट्री में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है. वहाँ पर फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, वहाँ से ले जा करके बेचने के लिए तब भी ट्रांसपोर्ट. तो एक बहुत क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए. ऐसा नहीं चाहिए कि हमको, मान लो हमने यहाँ पर कपड़े का प्रोडक्शन, हमने टेक्सटाइल मिल ओपन किया,
अब मान लो हमने शुगर मिल ओपन किया, अब शुगर मिल ओपन किए तो गन्ना 5 किलोमीटर से आ रहा है, उसको आने में 4-5 डेज लग रहे हैं। चीनी बन करके तैयार हो रही है तभी 4-5 डेज लग रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत नेसेसरी है। क्या करने के लिए? फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि भाई लोकेशन कहाँ पर रहेगा, कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज क्या होंगी बेटा, सेटअप होंगी। ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दिस इज वेरी नेसेसरी। हमें मशीनरी को खरीदना पड़ेगा, हमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरीज एंड पावर सप्लाईज द ह्यूज अमाउंट इज नीडेड हियर। इसको कैपिटल कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री को हम सेटअप कर रहे हैं तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा ना। वैसे हवा में तो काम हो नहीं जाएगा, आपको पैसे लगाना पड़ेगा, आपको मशीन लगानी पड़ेगी। तो ये सब एक बिग अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एक कैपिटल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट, आप प्रोडक्शन करके ही क्या करेंगे जो आपका बिकेगा नहीं। प्रोडक्शन आप भारत में करिए, बेचने जाना हो अमेरिका, ठीक है, तो वो बहुत बेटर नहीं होगा। और जहाँ पर अगर मार्केट है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट है, यहीं पर लोग हैं कंज्यूमर्स, हमने कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा किया था बेटा। अगर यहाँ पर खरीदने वाले हैं ये लोग, ठीक है, मान लो ये मार्केट है, सपोज दैट इज द मार्केट एंड दे आर कंज्यूमर, मार्केट प्लेस इज ए प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर हम यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज अगर हम सेटअप करते हैं, ये मान लो इंडस्ट्रीज का एक बिल्डिंग हो गया, सॉरी मेरा आर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये मान लो इंडस्ट्री है और ये कोई इंडस्ट्री है, अब ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, अगर वो यहीं पर बेच देगी तो इसको बहुत अच्छा लोकेशन यहाँ है कि क्योंकि इसके बगल में एक मार्केट है। तो मोस्ट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, वी फाइंड देयर वेयर देयर इज ब्रॉड मार्केट। तो मार्केट की जो साइज होती है कि वो अमाउंट कैसा है, वहाँ पर ये डिसाइड करता है कि भाई कंज्यूमर कितने हैं, कंज्यूमर वहाँ के कितने स्ट्रांग हैं, उस मार्केट की साइज पे होता है। तो मार्केट जहाँ रहेगा बेटा, वहीं पर इंडस्ट्रीज का एक बहुत हेल्दी लोकेशन होता है। न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन आप अगर एंशिएंट मेथड से करोगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप प्रोडक्शन एट लास्ट प्रोडक्शन आप बहुत कम कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए आप जूते की कोई फैक्ट्री खोले हैं, जूते की सिलाई करना है, अब हाथ से लेकर के ऐसे कर रहे हैं तो अब वो टाइम लेगा, लेकिन अभी मशीन आ गई तो मशीन पे रखा गया, टेक्नोलॉजी है, वो अपना उसको सीव कर देती है और एक अपना जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखती है कि वो उसके लोकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट वो करती है। ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट जो है, मान लो कोई फॉरेन कंपनी है बेटा, मान लो विदेश से कोई कंपनी आ रही है, या मान लो हम ही को फैक्ट्री स्टेब्लिश करना है, इफ एंटरप्रेन्योर वांट टू स्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रोल होता है इकोनॉमिक चीज़ों को कंट्रोल करने का, तो इसका अगर सपोर्ट मिलता है कि सपोर्ट करे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड करे, रोड डेवलप्ड करे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बेटर करे, वाटर सप्लाई बेटर करे, ड्रेनेज बेटर करे, और जो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनको बेटर मैनेजमेंट करे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का अगर जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर बेटर लोकेशन मिलेगा हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। और जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट बल्कि और टैक्स लगा दे और पैसा आपसे लेने लगे, तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट या सेटअप नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये लास्ट है कि भाई जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, राजनीतिक स्थिरता हो, बहुत ये ना हो कि रिवोल्ट हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं सरकार गिर रही है, सरकार बन रही है, ठीक है, ये इस तरीके से ना हो। ऐसे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को होना चाहिए जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ठीक है। तो इस तरीके से इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड इज कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, एफिशिएंट, स्किल्ड एंड चीप लेबर्स। स्किल्ड लेबर कॉस्टली ही मिलते हैं, ये बात की बात है, ये फैक्टर में आप ना मत, इंफॉर्मेशन बेस्ड है।
क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत नेसेसरी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल दिस इज 2, एंड मार्केट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। न्यू टेक्नोलॉजीज ये तो ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट सपोर्ट तो भाई चाहिए ही। जैसे हम चाइना में अगर मान लो चाइनीज कंपनी यहाँ भारत में फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो लिबरलाइज पॉलिसीज होती हैं, ये प्रमोट करती हैं कि आप इंडिया में सेटअप करिए। कोई कंट्री है बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हम आपसे इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे, तो वो लोकेशन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो वहाँ पर लोकेशन नहीं बेटर पाएंगे, तो वहाँ पर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बेटा इन पॉइंट्स को आप समझिए और समझने का प्रयास करिए, और हम आगे मेजर इंडस्ट्रीज को जो भी हमारा अगला वो है उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने आज पढ़ा क्या, अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।